टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, एक रीजनिंग क्वेश्चन कल हमारा रह गया था। जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है उसको जब भी हमने बनाना है एनहाइड्रस कंडीशंस के अंदर हमने बनाना है। एक चीज मेरी हमेशा के लिए याद रखें, जब भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है ना, कोई ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है विच हैज गॉट एन एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब वो अपना हाइड्रोजन दे सकता है। इट कुड बी वाटर, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी अमोनिया। ठीक है, क्योंकि जब अमोनिया भी टूटेगा तो NH2 नेगेटिव जो है दैट डू एग्जिस्ट। तो जब भी आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जो एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, तो वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन सब में से हाइड्रोजन लेके इस एल्काइल ग्रुप को अपने आप से डिटैच करके एल्केन की प्रोडक्शन करता है। जस्ट सी, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट whenever it is reacting with water, जब भी आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना रहे हैं और मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास एल्केन बन जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, यू विल बी गेटिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन। जैसे ये देखिए, दिस हाउ दिस इज फॉर्म्ड। अच्छा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि तुम्हें दे दिया कि कंप्लीट द रिएक्शन, यहाँ पे ए दे दिया और यहाँ वाटर डाल के यहाँ बी दे दिया। दिस इज व्हाट इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड, इट कैन बी cyclo compound, it can be any alkyl group also, whenever it is made to react with magnesium in the presence of dry ether, जब भी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट होगा तो हमेशा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्रिएट होगा। ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए पेपर में। जैसे ही आपको एल्काइल हैलाइड दिखा, साथ में मैग्नीशियम दिखा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मैग्नीशियम क्लोराइड। देन दिस मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे हमने यहाँ पे किया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, व्हेन एवर इट इज विद द वाटर, जब आप इसको वाटर के साथ ले गए हैं तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, साइक्लोएल्केन बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। हमेशा दो बातें याद रखनी है, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनना है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ ट्रीट करना है तो हमेशा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों बहुत कॉमन रिएक्शन है? अब देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है, दिस इज अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, इट विल बी शिफ्टिंग अप हियर। ठीक है, ये बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली कम एंड अटैक, and this halide ion has been substituted by a nucleophile. Is it clear? So this is a nucleophilic substitution reaction. इसलिए ये बहुत कॉमन है क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो पोलर है और हेलोजन जो है वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे प्रॉपर्टीज, वी विल बी आई विल बी मेकिंग यू टू रिकॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन। देखिए, जब भी आप इसको ट्रीट करेंगे एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ, एक्वस वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एक्वस KOH के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो देयर विल बी elimination of KCl and there will be formation of alcohol। तो अगर आपने एल्केन को अल्कोहल में लाना है तो वो इस स्टेप के थ्रू आना है। देखिए, इथेन की क्लोरीनेशन करें, क्लोरो एल्केन आएगा, उसको एक्वस, यहाँ पे एक्वस लिखेंगे भाई, एक्वस के बिना मार्क्स कटेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक्वस KOH डालेंगे क्योंकि दो KOH का यूज हमने करना है इस चैप्टर में, एक एक्वस का और एक अल्कोहलिक का। ठीक है, जो एक्वस KOH है ना बेटा,
aqueous KOH will bring about the substitution, वो substitution cause करता है, पर जो alcoholic KOH है, alcoholic KOH elimination cause करता है, causes the elimination and it causes the substitution. ठीक है जी. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये KOH के साथ ही नहीं, रादर AgOH के साथ भी किया जा सकता है. There will be elimination of AgBr and there is a formation of alcohol. क्यों होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक कर सकती है. कौन कौन से रिएक्शन है? जो पहला रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसमें हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन की है. जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं तो एक्वस KOH के साथ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं. ट्राई टू कीप द थिंग्स इन माइंड. फिर रिकैप्चुलेट करेंगे. देखिए सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, जब भी एल्कोक्सी ग्रुप आना है ना तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. ठीक है, ये देखिए ये एल्कोक्सी ग्रुप है. अगर CH3 लगा देंगे तो मिथॉक्सी, C2H5 लगा देंगे तो इथॉक्सी, प्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे तो प्रोपॉक्सी. ईथर इज हैविंग द जनरल फॉर्मूला दिस. ठीक है, अब देखिए इसको एल्काइल हैलाइड लिया, जैसे मैं यहाँ पे जर्नल एग्जाम्पल लिख रखा है, मैं लिख रही हूँ. जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया और उसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया. जब मैं इसको जनरल लिखूंगी ना यहाँ पे R डाल के, तो दिस विल बी सोडियम एल्कोक्साइड. क्योंकि मैंने मिथाइल लिख दिया यहाँ पे तो इट विल बी सोडियम मिथॉक्साइड. बच्चे क्या होना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर? देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ NaBr और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3OCH3. आपकी मर्जी, इसको जिस तरह से मर्जी नाम दें. चाहे आप इसको नाम दे सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन, चाहे इस नाम से उसको जान सकते हैं, या उसको कह सकते हैं डाई मिथाइल ईथर, चाहे उसको डाई मिथाइल ईथर के नाम से जान सकते हैं. इज इट ओके? तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा और एक ये रिएक्शन लिख रखा है जनरल रिएक्शन. तो ईथर्स को अगर बनाना हो, अगर एल्केन को ईथर में कन्वर्ट करना हो, बहुत कम तरीके हैं जिसमें ये एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है. इज इट ओके? इज इट ओके विद एवरीवन? रिकैप्चुलेट करेंगे सारा का सारा. सब लोग ध्यान रखें इसको, आप लोग ही रिकैप्चुलेट करवाने वाले मुझे. ठीक है, देन वी हैव, अच्छा ये कुछ और एग्जांपल्स लिख रखे हैं. जैसे अगर आपके पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा. अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब एक तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम और एक तरफ कम नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा. इसमें क्या होगा, इसको नाम कैसे करेंगे? ये जो बड़ा ग्रुप है ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा. ऑक्सीजन जो है ये छोटे ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा. इट इज मिथॉक्सी इथेन, या इसको आप कह सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर. इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज हाउ इट विल बी फॉर्म्ड. इज इट क्लियर? 2 मेथड्स किए. एक पहला क्वेश्चन किया कि क्यों इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड पोलर है. पहला हमने किया सब्स्टिट्यूशन बाय एक्वस KOH. मैं साथ साथ रिकैप्चुलेट करा रही हूँ, फिर मैंने किसी को भी कह देना है. Aqueous KOH, substitution by aqueous KOH, there will be formation of alcohol. ठीक है, दूसरा हमने किया substitution by किसके साथ? किसके साथ substitution करके हटे हैं? AgOH. मैम alkoxy group. Yes, it is by alkoxy group और alkoxide ion, कुछ भी लिख सकते हैं. Alkoxide ion. तो there will be formation of ether. तो 2 substitution reactions किए. The third reaction, ये conversion मैं आपको बता रही थी. देखिए जैसे ये conversion है, इथीन को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट करें. ये सारी कन्वर्जन्स तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आई हुई हैं. ठीक है, ये इथीन है, इसकी क्लोरीनेशन करें. जब आप इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो इट विल बी, इसमें रादर क्लोरीनेशन की जगह HCl डालें इन द प्रेजेंस ऑफ
दिस दिस सनलाइट, एड एन HCl टू इट, उससे क्या होगा, आपकी क्लोरोएल्केन बन जाएगा। एक तरफ आपके पास CH3 आ जाना है, एक तरफ CH2Cl आ जाना है, ठीक है। देन यू मेक इट टू रिएक्ट, आपने डाई इथाइल ईथर बनाना है। इथाइल ग्रुप आपके पास है, एक इथाइल ग्रुप और लेके आना है। तो आप इसको इथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करेंगे। दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, ताकि ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से के साथ लग जाए, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। एक और विलियमसन सिंथेसिस के मेथड से भी हम ईथर बना सकते हैं। What we do, we take alkyl halide and we make that alkyl halide to react with silver oxide. जब आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो twice of AgCl जो है that will get eliminated and what you get is ether. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन करनी हो हेलोएल्केन्स की ईथर्स के अंदर तो बहुत कम तरीके हैं, जिनमें से एक ये इम्पॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कन्वर्जन्स के बहुत चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, दैट इज विद अल्कोहलिक KCN, ठीक है। अब there will be simply elimination of KCN and cyanide will come here. This is called as methyl cyanide or ethane nitrile, any of the way. अब देखिए, ये एक रिएक्शन जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दिस इज वन रिएक्शन जिसके अंदर एक असेंट ऑफ सीरीज होगी, एक कार्बन एटम जो है वो प्रोडक्ट साइड पे बढ़ जाएगा। ये रिएक्शन की अपनी कोई इतनी खासियत नहीं है, पर इस प्रोडक्ट से जो और कंपाउंड्स हम बना सकते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कन्वर्जन्स भी उसी के बेस्ड रहती हैं। अब देखो, जैसे KCN जब आपने इसके अंदर डाला तो KCl goes off and it will be methyl cyanide और it is your ethane nitrile। अब देखिए, जैसे असेंट ऑफ सीरीज का मैं बता रही हूँ, जैसे आपके पास मिथाइल सायानाइड है, मिथाइल सायानाइड से बड़े सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये सिर्फ मिथाइल सायानाइड से नहीं, फिनाइल सायानाइड से भी बन सकते हैं। सेम सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे। सायानाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये CN ग्रुप चाहे बेंजीन के साथ लगा है या हाइड्रोकार्बन चेन के साथ लगा है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस इन द बेसिक मीडियम, जब आप बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो सायानाइड ग्रुप है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ लगा है, चाहे वो आपके बेंजीन ग्रुप के साथ लगा है, दैट विल गेट चेंज इनटू द अमाइड ग्रुप, दैट इज CONH2, ठीक है। अगर आप उसकी रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ ethyl alcohol and sodium, this reduction is called as Mendius reduction। इस रिडक्शन में देयर इज, रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, दो हाइड्रोजन एटम यहाँ लगेंगे और दो हाइड्रोजन एटम यहाँ लगेंगे, तो दिस इज व्हाट यू गेट इज इथेनामाइन। सो ये तीन रिएक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है जी। अब देखिए, ये कन्वर्जन्स में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे असेंट ऑफ सीरीज हो रही है। जैसे मिथेन से आपने इथेनोइक एसिड पे आना है, मिथेन हैज गॉट बच्चे 1 कार्बन एटम एंड इथेनोइक एसिड हैज गॉट 2 कार्बन एटम्स। अब देखिए क्या होगा, you have methane, you carry out its chlorination in the presence of sunlight, you get methyl chloride, फिर आप cyanide को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आपने ओइक एसिड लेके आना है तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम के अंदर, व्हाट यू विल बी गेटिंग इथेनोइक एसिड। तो आपके पास रिएक्टेंट जब आपने शुरू किया तो एक कार्बन एटम था, जब आप प्रोडक्ट पे पहुंचे तो आपके पास 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली आपने करना क्या होता है इन कन्वर्जन्स के अंदर, जो एल्केन है उसको आपने सायानाइड तक लेके आना होता है, फिर सायानाइड फ्यूचर डिसाइड करता है कंपाउंड का। अगर तो आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास एसिड जनरेट होगा,
अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास अमाइड जनरेट होगा, और अगर आप उसकी मेंडियस रिडक्शन कर देंगे तो आपके पास अमाइन जनरेट होगा. So this is how alkane is converted into all these products with carbon atom, with one carbon atom more on the product side. ठीक है. देखिए इथेन को प्रोपेनामाइन में लेके आना है. वुड यू लाइक टू ट्राई? वुड यू लाइक टू ट्राई एवरीवन? लेके आए एक बार इथेन को प्रोपेनामाइन में लेके आए. आई एम राइटिंग हियर, ट्राई करें जरा खुद. इथेन टू प्रोपेनामाइन. विल डिस्कस. I'll make one of you to speak the conversion. चलो कोशिश करो एक बार दोबारा से. KCN एक आयनिक कंपाउंड है जो डिसोशिएट होगा टू प्रोड्यूस साइनाइड आयन, जो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए. The linkage will preferably occur through the carbon atom because carbon-carbon bond is stronger and stable bond than carbon-nitrogen bond. If you talk about AgCN, AgCN is a covalent compound. यहाँ से ये bond ले जाएगा. Nitrogen is having a lone pair of electron. So the lone pair of electron on nitrogen will be attacking this carbon atom, and first there will be attachment through the nitrogen atom, and then this silver ion will be leaving it. This is your NCERT question which came in the board examination. This was the question given, like this was the question given and it was written, explain the following. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. ये सारा मेरा आंसर है. दिस इज ऑल माय आंसर. ठीक है. इसमें जो BU है, दिस स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल. इसमें जो ETOH है, दैट स्टैंड्स फॉर इथाइल अल्कोहल. तो आपने क्या लिखना था? आपने N-butyl bromide will react with KCN in the alcoholic medium. आप अल्कोहलिक या ना लिख के, अगर आप यहाँ पे अल्कोहलिक नहीं लिखते तो यहाँ पे ETOH is referring that is an alcoholic medium. Now there will be formation of KCN and this would be going off, and N-butyl cyanide will be formed, and then you have to mention all the detail again that KCN is an ionic compound. It dissociates to produce K positive, CN negative. It is an ambident nucleophile and the attack will occur through the carbon atom on this alkyl halide because carbon-carbon bond is stable bond. तो ये सारी डिटेल आफ्टर द रिएक्शन लिखनी पड़नी थी. द क्वेश्चन यूजुअली कम फॉर 2 मार्क्स. ठीक है. देन वी हैव द सेम सिचुएशन नाउ, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप. एल्काइल नाइट्राइट बनेंगे जब आप नाइट्राइट से ट्रीट करेंगे. बेसिकली अगर ध्यान से देखें, दिस इज NO2 एंड नाइट्रो ग्रुप इज आल्सो NO2. बोथ आर NO2 ग्रुप्स. ठीक है. क्या डिफरेंस है नाइट्राइट के अंदर? इसमें नाइट्राइट में द लिंकेज विल अकर थ्रू कार्बन, between carbon and oxygen. In case of nitrite formation, the linkage will occur between the carbon and the nitrogen. देखिए, you will make the alkyl halide to react with potassium nitrite. जब आप potassium nitrite से इसको treat करते हैं, तो there will be, this is an ionic compound, right? So it will dissociate to produce a nitrite ion. अब देखिए, जब नाइट्राइट आयन बनता है तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर अवेलेबल. दिस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. दिस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए, but the linkage will occur through the oxygen atom because oxygen carbon bond is stable as compared to carbon nitrogen bond. ठीक है. But when we talk about the substitution by nitro group, it is usually carried out with the help of the silver nitrite. ठीक है. अब ये जो कंपाउंड है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है. तो यहाँ पे जो है AgCl, the linkage will obviously, this will go off. Nitrogen having a lone pair of electron, nitrogen will be forming a bond here and there will be formation of nitro group like this. ठीक है. अब ऐसे है, I'll make you to read. बता दिया करो भाई मुझे. ये रिएक्शन जो है, this reaction will come for the conversion only. ये सिर्फ इकलौता मेथड है आपकी ऑर्गेनिक के अंदर जिससे आप लोअर एल्काइंस को
हायर एल्काइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जस्ट सी हियर, देखिए ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड और ये है आपके पास सोडियम एल्केनाइड। ठीक है, अब सोडियम एल्केनाइड कैसे बनना है, देखिए ये आपने बना लेना है। पक्का पक्का रिएक्शन क्या होएगा, एल्काइन लीजिए, ठीक है, टेक अ सूटेबल एल्काइन, एसिटिलीन लिया हमने, उसको हमने रिएक्ट कर दिया सोडा अमाइड से। एक मिनट मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस विल बी मेड टू रिएक्ट विद सोडा अमाइड। यहाँ पे आप रिएक्ट करें, यहाँ से ये और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दें अमोनिया की फॉर्म में, और ये आपके पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, ओहो, सी नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये एक स्टेप जो है इस रिएक्शन का फिक्स है। जब भी आपने लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन में आना है तो पहला स्टेप यही करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इथाइन है, तो इथाइन से प्रोपाइन में आना था, तो सबसे पहले इथाइन को आपने सोडियम एसिटिलाइड में कराया। कितने कार्बन एटम ऐड करने हैं, एक कार्बन एटम ऐड करना है, तो आप एक कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड ले लें। you take an alkyl halide with one carbon atom। अगर आपने इसको ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना होता तो आप यहाँ पे दो कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड लेते। it is CH triple bond C, this is CH2 and CH3, this would have given you ब्यूट-1 तो आपकी पहला स्टेप जो है वो यूजुअली रही रहता है, कितने कार्बन एटम पे आपने आना है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अल्काइल हैलाइड के कार्बन एटम्स को ऐड करेंगे, राइट। जैसे देखिए इथाइन को ब्यूट-1 में किया, पहला स्टेप तो सेम ही था। इथाइन को हमने सोडा अमाइड के साथ किया, एलिमिनेशन सोडियम एसिटाइलाइड बना। अब आपने कितने कार्बन एटम बनाने, आपने कितने कार्बन एटम बढ़ाने, दो कार्बन एटम बढ़ाने, तो दो कार्बन एटम कहाँ से आएंगे, एल्काइल हैलाइड से आएंगे बच्चे। तो आप एल्काइल हैलाइड को यहाँ पे दो कार्बन एटम ले लें, तो ताकि आपके पास ब्यूट-1 बने। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इफ यू हैव टू कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूट-2, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस केस में क्या है, आपने डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको इन बिटवीन द चेन लेके आना है। आप क्या करेंगे, यू टेक इथाइन एंड यू मेक इट टू रिएक्ट विद 2 यूनिट्स ऑफ सोडा अमाइड। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के Na पॉजिटिव लगाए, एक बार अमोनिया यहाँ से एलिमिनेट होगा, दूसरी बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के सोडियम लगाए और अमोनिया को एलिमिनेट करें। जब 2 यूनिट्स डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 अमोनिया के यूनिट्स निकलेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग डाई सोडियम एसिटिलाइट, एक बार सोडियम इधर और एक बार सोडियम इधर, दिस इज डाई सोडियम एसिटिलाइट। देन यू मेक इट टू रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आप इसको 2 यूनिट ऑफ एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे। this NaCl will go off and the 2 alkyl group will be coming here, so this will give you but2ine। बढ़ाने तो देखिए दो कार्बन एटम ही थे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने यहाँ पे भी दो ही कार्बन एटम थे, but you see the process is different। In this case, one carbon atom has to be increased with this carbon atom and another with this carbon atom। तो एक एक कार्बन दोनों तरफ पड़ना था ताकि ये बॉन्ड जो है ये इन बिटवीन द चेन आए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए आपने दो कार्बन एटम एक तरफ बढ़ाने थे, इसलिए आपने यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड लिया उसमें दो कार्बन एटम थे, पर यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड लेंगे वो 2 यूनिट्स लेंगे, यहाँ पे सोडामाइड लेंगे 2 यूनिट्स लेंगे, एंड इट इज डाई सोडियम एसिटाइलाइड, और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स आएंगे। Is it okay? Is it fine with everyone? Can you hear me? Yes, ma'am. Is it okay with everybody? Yes, ma'am. ये देखिए एक ये कन्वर्जन, मैंने कितनी सारी कन्वर्जन यहाँ पे कर दी। अगर ये ब्यूट-1, फिर उसके बाद अगर आपने हेक्स-3 में आना है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैरी आउट, यू जस्ट गो थ्रू इट वंस।